तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इस साल के जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन बैंक दिया गया है, जिसमें कुछ सम ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। पूरा पेपर पैटर्न को वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें से आपको पेपर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सो आज से या आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करेंगे, क्या आंसर लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये उस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का हम लोग ये वीडियो यहाँ पर देखने वाले हैं कि कुछ क्या क्या क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर अराउंड 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ पे हम लोग इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जहां पर हम लोग अराउंड 40 MCQs को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल DNA टू RNA। कहां से? DNA से RNA की तरफ। तो DNA से RNA का जो ट्रांसफर हो रहा है, मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आंसर विल बी ट्रांसक्रिप्शन। मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसकी आपको पीडीएफ भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। सो आप लोग चाहिए सो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो फर्स्ट आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपको डिफाइन में भी आ सकता है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। सो द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ DNA टू RNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। नाउ सेकंड, सिमिलैरिटी इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हमने देखा था कि फर्स्ट 3 मंथ का एम्ब्रियो का स्टेज था, जो फर्स्ट 3 मंथ था वहां पर लगभग सारे सेम थे। तो सिमिलैरिटीज इनिशियल स्टेज ये इंडिकेट करता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। नेक्स्ट, कौन कौन से ह्यूमन बींग्स में वेस्टिजियल ऑर्गन है? तो विजडम टीथ, ईयर मसल्स एंड बॉडी हेयर्स ऑल आर वेस्टिजियल ऑर्गन। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। द प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स इज नोन एज ओसिन। तो देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में यहाँ पर आपको बोन में दिया है, अदर प्लेसेस पे अदर दे सकते हैं। जैसे द प्रोटीन लोकेटेड इन मसल्स, तो मसल्स में मायोसिन्स। द प्रोटीन लोकेटेड इन हेयर और स्किन इट इज एन मेलानिन। अगर हेयर आएगा तो वहां पे कैराटिन। द प्रोटीन लोकेटेड इन ब्लड हीमोग्लोबिन, और यहाँ बोन पूछा है। सो यहाँ पे आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्रोटीन कहाँ पर लोकेटेड है। इसका एक चार्ट दिया हुआ, वो चार्ट आपको डायग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नेसेसरी टू सिंथेसिस ऑफ NADH2। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्रिक जैसा है कि NADH2 अगर पूछा गया NHDH2, तो NHDH2 ये प्रोड्यूस होता है विटामिन B3, एंड अगर FADH2 आया, FADH2, तो इसमें प्रोड्यूस होता है ये विटामिन B2। तो याद रखिएगा FADH2 विटामिन B2 एंड NADH2 विटामिन B3। तो यहाँ पे आपको पूछा है NADH2, इसलिए आंसर विल बी विटामिन B3। नाउ डैश सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, सोमैटिक सेल, गैमेट, स्टेम और बोथ A एंड C। तो देखो सोमैटिक सेल में तो माइटोसिस होता ही है, गैमेट्स में मियोसिस होता है, तो ये आंसर नहीं है। नाउ बचा स्टेम सेल्स एंड बोथ A एंड C। तो स्टेम सेल्स में भी माइटोसिस होता है, द आंसर विल बी बोथ A एंड C। नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज प्रोफेज। तो 4 फेजेस थे, प्रो, मेटा, एना एंड टीलो। सो फर्स्ट फेज क्या है? प्रोफेज। डैश इज नॉट पार्ट ऑफ माइटोसिस, एनाफेज, डिप्लोटीन, प्रोफेज और साइटोकाइनेसिस। देखो माइटोसिस में एनाफेज भी है, प्रोफेज भी है एंड साइटोकाइनेसिस भी है, बट डिप्लोटीन नहीं है। So answer is डिप्लोटीन, जो कि इसका पार्ट नहीं। नेक्स्ट, वी गेट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम फ्रॉम लिपिड्स। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट पूछा, सो कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है हमें? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एंड अगर लिपिड पूछा तो 9 किलो कैलोरी। यहाँ पे लिपिड पूछा है, इसलिए 9 किलो कैलोरी। इन ह्यूमन देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। याद रखिए, एकदम सिंपल सा है, आपको आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है।
देखो याद रखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर, फॉर फ्रेगमेंटेशन भी असेक्सुअल है, रीजनरेशन भी असेक्सुअल है, बर्डिंग भी असेक्सुअल है, बाइनरी फिजन भी असेक्सुअल है। लेकिन जो बाइनरी फिजन है ये होता है यूनिसेलुलर में, जबकि जो बाकी है वो सब होते हैं मल्टी सेलुलर में। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड ऑड वन आउट, स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल एंड ओरी। तो आंसर इज एंथर बिकॉज इट्स अ मेल पार्ट का है, बाकी ये फीमेल का है, बाकी ये एंड्रोशियम का है, बाकी तीनों किसके हैं, गाइनोशियम के पार्ट। एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर इज अराउंड 2 to 4 million oocyte in the ovary of female. Modern remedial technique used if there is problem in implantation. अगर implantation में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सरोगेट मदर का यूज करते हैं, तो सरोगेसी इज आंसर। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स एट यूट्रस। एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, यूट्रस पर आकर इम्प्लांट होता है, तो जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है यूट्रस के ऊपर। तो ये फर्स्ट 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन ऑर्गन टेस्टिस। देखो ये मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन ह्यूमन टेस्टिस इज अ ऑर्गन वेयर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। प्लासेंटा, प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट सप्लाई कैसे करते हैं, थ्रू प्लासेंटा के थ्रू क्या करते हैं, नरिशमेंट सप्लाई करते हैं। ट्विन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियो, डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, मल्टीपल जाइगोट और जाइगोट। तो देखो सिंगल एम्ब्रियो, अगर एक ही एम्ब्रियो से होते हैं तो उनको बोलते हैं मोनोजाइगोट। तो याद रखिए एक टर्म है, सिंगल एम्ब्रियो से अगर इवॉल्व हुआ है तो इट विल बी अ मोनोजाइगोटिक। अगर टू डिफरेंट एम्ब्रियो से अगर हुआ है तो उसका नाम होगा डाइजाइगोटिक। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। गैमेट है तो हमेशा गैमेट मियोसिस से ही प्रोड्यूस होता है। याद रखिए अगर कोई भी गैमेट, स्पर्म आया या फिर एग आया या पोलन ग्रेन आया, सो दीज ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस ओनली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय माइटोटिक होता है, माइटोसिस होता है, जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पैरामीशियम में कौन सा होता है, ट्रांसवर्स होता है। अगर युग्लिना का पूछा तो युग्लिना में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल होता है। सिंपल बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा में, एंड रीजनरेशन इज प्लेनेरिया इज एग्जांपल। इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ हो जाता है। याद रखिए मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, इसीलिए इसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो रिडक्शनल डिवीजन आया तो भी इसका आंसर होगा मियोसिस। जनरली एवरी मंथ वन ओवम, एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है इनटू एब्डोमिनल कैविटी, अल्टरनेटिवली फ्रॉम ईच ओरी, एक बार इस मंथ से, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ से। डैश इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा। एक लिंगी में क्या होता है, चाहे एंड्रोशियम होगा चाहे गाइनोशियम होगा, दोनों नहीं होता। नेक्स्ट, इट इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। तो एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट और सनलाइट। सो जो केमिकल फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट, जो कि अबायोटिक कंपोनेंट्स। डैश प्रोटीन कंपाउंड इज अबायोटिक कंपाउंड, सो एग्जांपल इज प्रोटीन। रेयर स्पीशीज, देखो इससे आप पूछेगा रेयर कौन सा है, इंडिटरमिनेट कौन सा है, ये सारे स्पीशीज आपको याद होना चाहिए। सो मस्क डियर, जो मस्क डियर का एग्जांपल है, मस्क डियर इट इज अ रेयर स्पीशीज। एंड जो जायंट स्क्वायरल है ये इनडिटरमिनेट स्पीशीज है। तो आप लोग एक दो एग्जांपल याद रखिए। अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इन सेम स्पीशीज, अगर एक ही स्पीशीज में डाइवर्सिटी आती है तो उसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी, जैसे पहले हम लोगों को था क्या क्या था, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, बट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन में एनर्जी भी एक बहुत ही प्राइमरी नीड हमारा हो चुका है। मोस्ट ऑफ पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो हम लोगों ने देखा 4th चैप्टर में कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से।
प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे ने इसको इन्वेंट किया था। इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी स्टीम टरबाइन यूज होता है। आप लोग याद रखिए, जब कभी भी हम लोग न्यूक्लियर पावर यूज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वहां पर हम लोग स्टीम टरबाइन का यूज करते हैं। एंड इसी न्यूक्लियर जब हम लोग यूज करते हैं वहां पे हम लोग यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करते हैं, सो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होता है एंड इसी से हमें एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी इन अ फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स टरबाइन को घुमाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वाइंड टरबाइन्स विद कैपेसिटी ऑफ कमर्शियली अवेलेबल 1 किलोवाट टू 7 मेगावाट। देखो सब कंफ्यूजिंग है, 1 किलोवाट टू 7 किलोवाट, दोनों किलो में तो ये नहीं होगा, 1 किलो में 1 वाट में ये तो एकदम नहीं होगा, ये मेगावाट है बट ये वाट से, तो आंसर इज 1 किलोवाट टू 7 मेगावाट। नेक्स्ट, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन इनटू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। सिलिकॉन सोलर का जो एक डायमेंशन होता है वो 30 मिली एम्पियर का करंट क्या करता है, जनरेट करता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है अराउंड 0.5 का। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर हम लोग एक सोलर पैनल लेते हैं सो ये प्रोड्यूस करता है 30 मिली एम्पियर का 0.5 वोल्ट का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन यूरेनियम 235, एक्चुअली यहाँ पे 235 होना चाहिए, सो यूरेनियम 235। तो ये था फर्स्ट 1 to 40। इन नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 आएगा जहां पर हम लोग नेक्स्ट 40 को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं एंड अगर आपको और कुछ डिमांड है कि आपको ये वीडियो चाहिए सो बताइए, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।